अमृत बिंदु उपनिषद। मन के दो प्रकार कहे गए हैं, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। जिसमें इच्छाओं कामनाओं के संकल्प उत्पन्न होते हैं वह अशुद्ध मन है, और जिसमें इन समस्त इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो गया है वही शुद्ध मन है। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष का कारण कहा गया है। विषय भोगों के संकल्प से रहित होने पर ही इस मन का विलय होता है। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला साधक अपने मन को सदा ही विषयों से दूर रखे। इसके अनंतर जब मन से विषयों की आसक्ति निकल जाती है तथा वह हृदय में स्थिर होकर उन्मनी भाव को प्राप्त कर लेता है, तब वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को अपना मन तभी तक रोकने का प्रयास करना चाहिए जब तक कि वह हृदय में विलीन नहीं हो जाता। मन का हृदय में लीन हो जाना ही ज्ञान और मुक्ति है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वह सब ग्रंथ का मात्र विस्तार ही है। जब चिंतनीय और अचिंतनीय का उस साधक के समक्ष कोई अंतर ना रह जाए तथा दोनों में से किसी के प्रति भी मन का पक्षपात भी ना रह जाए, तब साधक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। साधक को स्वर अर्थात प्रणव द्वारा व्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करनी चाहिए और इसके पश्चात अस्वर द्वारा अर्थात प्रणवातीत उस श्रेष्ठ परब्रह्म की प्राप्ति भावना के माध्यम से भाव रूप में होती है, अभाव रूप में नहीं। वह ब्रह्म कलाओं से रहित एक रस प्राणादि कलाओं से ऊपर निर्विकल्प एवं निरंजन अर्थात माया और मल से रहित है। वह ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार जान करके मनुष्य निश्चित ही ब्रह्ममय हो जाता है। निर्विकल्प, अंतरहित अर्थात अनंत, हेतु और दृष्टांत से शून्य, प्रपंच से रहित, अनादि, परम कल्याणमय पर ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष स्वयं एव मुक्त हो जाता है। न निरोध अर्थात प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न ही मोक्ष साधकता है, न मुक्ति की इच्छा है और न ही मुक्ति है। इस तरह का निश्चय होना ही परमार्थ बोध अर्थात वास्तविक ज्ञान है। शरीर की इन तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में एक ही आत्म तत्व को संबंध मानना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो गया है उस व्यक्ति का दूसरा जन्म फिर नहीं होता। समस्त भूत प्राणियों का एक ही अंतर्यामी हर एक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है। अलग अलग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह वही एक अनेक रूपों में दिखाई देता है। घट में आकाश तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है, किंतु जिस प्रकार घड़े के क्षत विक्षत होने पर मात्र घड़े का ही विनाश होता है, उसमें भरे हुए आकाश तत्व का नहीं, उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला जीव भी आकाश के ही सदृश है। शरीर के विनष्ट होने से आत्मा का विनाश नहीं होता, वह शाश्वत है। समस्त जीव प्राणियों का भिन्न भिन्न शरीर घट के ही समान है, जो बार बार टूटता फूटता या विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह विनाश को प्राप्त होने वाला जड़ शरीर अपने अंतःकरण में विद्यमान चिन्मय परब्रह्म को नहीं जानता, किंतु वह सभी का साक्षी परमात्मा सभी शरीरों को सदा से जानता रहता है। जब तक नाम रूपात्मक अस्तित्व रखने वाली माया के द्वारा यह जीवात्मा आवृत रहता है, तब तक बंधे हुए की भांति हृदय कमल में स्थित रहता है। जब अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, तब ज्ञान रूपी प्रकाश में विद्वान पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्व का दर्शन प्राप्त कर लेता है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों ही अक्षर हैं। इन दोनों में से जिस किसी एक के क्षीण होने पर वह जो अक्षय की स्थिति में बना रहता है, वह परब्रह्म ही वास्तविक अक्षर है। विद्वान शांति चाहते हों तो उन्हें उस अक्षर रूप पर ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। दो विद्याएं जानने योग्य हैं। प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्म और दूसरी विद्या को परब्रह्म के नाम से जाना जाता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात होने पर विद्वान मनुष्य परब्रह्म को जानने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है।
ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि ग्रंथ का अभ्यास करने के पश्चात उसमें निहित ज्ञान विज्ञान को अर्थात मूल तत्व को ग्रहण कर लेना चाहिए। तदुनंतर ग्रंथ को त्याग देना चाहिए। ठीक उसी भांति जैसे कि धान्य अन्न को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्न तो प्राप्त कर लेता है और पुआल को खलिहान में ही छोड़ देता है। अनेक रूप रंगों वाली गौओं का दुग्ध एक ही रंग का होता है। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अनेक सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करने वाले मनुष्यों के विवेक को भी गौओं के दूध के तरह ही देखता है। बाहर के चिन्ह भेद से ज्ञान में किसी भी तरह का अंतर नहीं आने पाता। जिस प्रकार दूध में घृत मूल रूप से छिपा रहता है, उसी प्रकार ही प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विज्ञान अर्थात चिन्मय ब्रह्म स्थित रहता है। जैसे घृत प्राप्ति के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञान स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मन को मथानी रूप में परिणित करके सतत मंथन, ध्यान एवं विचार करते रहना चाहिए। इसके पश्चात ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के सदृश तेजस स्वरूप परमात्मा का इस भांति अनुभव करे कि वह कला शून्य, निश्चल एवं अति शांत परब्रह्म मैं स्वयं ही हूं। यही विज्ञान कहा गया है, जिसमें समस्त भूत प्राणियों का निवास है, जो स्वयं भी सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है एवं सभी पर अहेतु की कृपा करने के कारण प्रसिद्ध है। वह सभी आत्माओं में स्थित वासुदेव मैं ही हूं। वह सर्वात्मा वासुदेव मैं स्वयं ही हूं। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई।